Good morning, students. Today we start the next chapter of your textbook, chapter 13, 3 Days to See. This is the autobiography of Helen Keller. I think you all have heard the name. Who is Helen Keller? Okay. So, in this chapter, the Helen Keller told about कि if she had an eyesight, Helen Keller जो थी वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी. तो इस चैप्टर में, इस ऑटोबायोग्राफी में हेलन केलर ने बताया है कि अगर उनकी आईसाइट होती तो 3 दिन के लिए अगर उनको आईसाइट मिल जाए तो वो क्या क्या चीजें देखना पसंद करेंगी. सो फर्स्ट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर. हेलन केलर वॉज बोर्न इन 1880 एंड शी डाइड एट 1968. हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी डेथ 1968 में हुई थी. 3 Days to See इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी. ये जो 3 Days to See है, ये एक एक्सट्रैक्ट है हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी से. आफ्टर सीइंग थ्रू दीज पेजेस वी रियलाइज व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी मस्ट हैव बीन. और इन पेजेस को रीड करने के बाद हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि वो कितनी ही वंडरफुल लेडी थी, कितनी अच्छी लेडी थी. Although she turned totally blind, deaf and dumb after a serious illness when she was only 19 months old, she took courage and bravely faced the odds of her life. तो जब वो 19 मंथ्स की थी तो उनको एक सीरियस बीमारी की वजह से या सीरियस इलनेस की वजह से उनके जो वो ब्लाइंड हो चुकी थी, मतलब वो देख नहीं सकती थी, डेफ और डम मतलब वो बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी. लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी किस करेज से कि उन्होंने उनकी लाइफ में जब वो बचपन से उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन चीजों को फेस किया और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ी, इसके बारे में बताया है. Under the loving care and able guidance of a teacher, Mrs. Suvillian, she learned to read, write and even speak. अब उनकी जो टीचर ने उनको बहुत अच्छे से केयर किया, प्रॉपर गाइडेंस दिया. और उनकी टीचर का नाम क्या था? मिसेस सुविलियन. उन्होंने उनको लिखना, पढ़ना, इवन बोलना तक सिखाया था. She graduated from Radcliffe College in 1904. और हेलन केलर ने अपना ग्रेजुएशन 1904 में Radcliffe College से कंप्लीट किया. She published several books. Her very life and achievement are a great source of inspiration and prove that courage and determination can enable us to overcome all our handicaps. फिर उन्होंने बताया उनकी जो बहुत सारी बुक्स हैं, उन्होंने जब अपनी बुक्स को में लिखा अपने बारे में तो उनकी जो लाइफ थी, उनके अचीवमेंट्स थे, ये ग्रेट सोर्स था, एक इंस्पिरेशन था उन लोगों को करेज प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करने के लिए कि जो लोग हैंडीकैप थे, जो लोग देख नहीं सकते या किसी भी तरीके का हैंडीकैप्ड पर्सन थे, उनके लिए इनकी जो बुक्स थी वो एक करेज का काम करती थी. In this portion of her autobiography, she relates in a very interesting way how she would like to spend the 3 days with her eyesight restored. ये जो इनकी ऑटोग्राफी का जो पोर्शन है, इसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये बताया है कि अगर उनको 3 दिन के लिए आईसाइट मिल जाए, उनको 3 दिन के लिए अपनी आईसाइट मिल जाए तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगी. इस पोर्शन में उन्होंने इस चीज को बताया है. The piece of her autobiography inspires us to make the best use of our senses and enjoy thankfully all the facts of wonder, beauty and pleasure spreading around us. और जो ये पीस है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, ये हम सबको इंस्पायर करता है कि हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं, जो भी सुंदरता है, जो भी ब्यूटी है या जो खुशियां हैं, हम उनको किस तरीके से पूरे तरीके से इंजॉय करें. हम उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं कि किस तरीके से एक इतनी हैंडीकैप्ड होने के बाद की, मतलब जो ब्लाइंड थी, देख भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किस करेज से अपनी लाइफ को स्पेंड किया. तो हम उनकी इस ऑटोबायोग्राफी से, उनकी इस डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में कर सकते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ चैप्टर. I was often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life.
तो अब जो ऑथर है हेलन केलर है, वो क्या कहती हैं कि उनको लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि बचपन में जिसकी जो देख ना सकता हो, या जो ब्लाइंड हो गया हो, डेफ हो गया, सुन ना सकता हो, या किसी भी तरीके की अगर बचपन में किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है कि ये उसके लिए ब्लेसिंग हो। डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट। अगर किसी पर्सन को बचपन में देखना बंद हो जाए तो उसकी लाइफ की जो डार्कनेस है वो उसको और उसकी जो नजरें हैं उनको और अच्छा बनाने में काम करेगी। वो उसकी जो देखने की शक्ति है वो उसको और इम्प्रूव करने में काम करेगी। साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड। और अगर वो मान लीजिए सुन ना सके तो जो साइलेंस है उसको सुनाई ना देगा तो हमेशा चीज क्या हो जाएगी, साइलेंस है। तो जो साइलेंस है का जो जॉय है, मतलब जो शांत रहने का एक जो अपना आनंद है, अपना जो प्लेजर है, उस चीज को वो पर्सन फील कर सकेगा। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। और वो क्या कहती है कि अभी और पहले भी मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं जो देख सकते हैं उनको टेस्ट किया है कि वो क्या देख सकते हैं। Recently, I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods. Woods means forest. What she has observed. Nothing in particular, she replied. तो उन्होंने क्या कहा इस टेस्ट करने में, वो क्या कहती हैं कि उन्होंने अपने एक फ्रेंड से जो कि देख सकता था उससे अभी एक क्वेश्चन पूछा। जो फ्रेंड उनकी अभी जंगलों से या घूम कर आई हुई थी, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुमने वहां घूमने गई थी तो वहां क्या नोटिस किया। तो उनकी फ्रेंड ने उनको क्या रिप्लाई दिया, नथिंग, कुछ खास नहीं। How was it possible, I asked myself, to walk for an hour through the woods and see nothing worthy of note? तो वो क्या कहती है कि फिर मैंने अपनी फ्रेंड के बाद अपने आप से क्वेश्चन किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई पर्सन जो अप्रोक्स 1 घंटा किसी जंगल में घूम कर आया है और उसने वहां कुछ भी नोटिस ना किया हो। I cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. और वो क्या कहती है, मैं नहीं देख सकती, लेकिन मुझे ऐसी hundreds of चीज हैं जिनमें मुझे इंटरेस्ट है और जिनमें मैं अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हूँ सिर्फ उनको टच करने से ही। I feel the delicate symmetry of leaf. वो क्या कहती है कि वो लीफ को सिर्फ टच करने से, डेलिकेट मीन्स उसकी जो सॉफ्टनेस है एंड सिमेट्री मीन्स वो किस शेप की है, उसको सिर्फ वो टच करने से ही फील कर सकती हैं। I pass my hands lovingly about the smooth skin of the silver bridge or the rough shaggy bark of a pine. वो क्या कहती है कि वो सिर्फ टच करने से, उनके जो हार्ट से वो टच करने से जो सिल्वर ब्रिज एक ट्री होता है उसकी जो स्मूथनेस है उसको फील कर सकती हैं। जो पेड़ का जो बार्क होती है उसका जो रफ पोर्शन है उसको वो टच करने से सिर्फ फील कर सकती हैं। तो जब वो सिर्फ टच करने से इन सारी चीजों को फील कर सकती हैं तो कोई पर्सन जो देख सकता है वो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज बिगर जज किए, बिगर नोटिस किए वहां से आ जाए। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ trees hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after the winter sleep. वो क्या कहती हैं, स्प्रिंग के सीजन में वो ट्रीज की ब्रांचेस को जब टच करती हैं तो वो उसमें जो बर्ड्स, जब स्प्रिंग का सीजन होता है तो पेड़ों में बहुत सारी कलियां आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाती हैं और बहुत सारे फूल लगते हैं। तो वो क्या कहती हैं कि स्प्रिंग के सीजन में वो उन सारे बर्ड्स को सिर्फ टच करके महसूस कर सकती हैं, वो देख नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो विंटर के बाद जब एक बहुत अच्छा मौसम होता है तो वो उस मौसम को भी सिर्फ टच करके, फील करके उसको महसूस कर सकती हैं। Occasionally, if I am very fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. और वो क्या कहती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो किसी छोटे से पेड़ पर जब अपना हाथ रखती हैं तो कभी कभी कोई बर्ड की प्रेजेंस भी उनको उसके सॉन्ग से सुनाई देती है। तो ये सारी चीजें वो सिर्फ टच करके, महसूस करके ही फील कर सकती थी। बाकी उनको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, वो बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन टच करने से उनको ये सारी चीजों में इंटरेस्ट था और वो टच करके ही हर चीज को फील कर सकती थी, उसको इमेजिन कर सकती थी कि वो किस तरीके से है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कि कोई पर्सन जो देख भी सकता है, जो बोल भी सकता है, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों को नोटिस ना कर पाए। At
time my heart cries out with longing to see all these things. वो क्या कहती है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं इन सारी चीजों को देख सकती. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. वो क्या कहती है कि जब मुझे सिर्फ टच करके उन सारी चीजों को इतनी खुशी मिलती है, तो उन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी. And I have imagined what I should most like to see if I were given to in the use of my eyes, say just 3 days. और फिर वो क्या कहती है कि उन्होंने इमेजिन किया है कि अगर उनको कि वो क्या क्या चीजें देखेंगी अगर सिर्फ उनको 3 दिन के लिए उनकी आई साइट मिल जाए, या 3 दिन के लिए वो सिर्फ ऐसी चीजें मिल जाए कि वो देख सकती हैं, ये पावर मिल जाए, तो वो क्या क्या चीजें देखना पसंद करेंगी. इस चीज को उन्होंने इमेजिन किया है. I should divide the period into 3 parts. तो वो क्या कहती हैं कि वो उस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगी. On the first day, I should want to see the people whose kindness and gentleness and companionship should have made my life worth living. तो वो क्या कहती हैं कि वो जो 3 दिन का पीरियड था उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. वो कहती है सबसे पहले दिन मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी काइंडनेस से, अपनी जेंटलनेस से, या उनके जो फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, तो वो सबसे पहले दिन उन लोगों से मिलना चाहती हूँ. फर्स्ट आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर. फिर वो क्या कहती है, उसके बाद उनकी जो डियर टीचर है मिसेस एनी सुलिवियन मैसी, वो बहुत देर तक उनका फेस देखना चाहती हैं. शी केम टू मी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. वो क्या कहती है कि वो उनके पास तब आई जबकि वो बच्ची थी. शी ओपन द आउटर वर्ल्ड टू मी. उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताया, बाहर की दुनिया दिखाई. आई शुड वॉन्ट टू सी द आउटलाइन ऑफ हर फेस सो दैट आई कुड चेरिश इट इन माई मेमोरी. वो क्या कहती है कि मैं सिर्फ उनकी फेस की आउटलाइन देखना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपनी मेमोरी में उनका फेस को याद रख सकूं. आई वॉन्ट टू स्टडी द फेस एंड फाइंड इन इट द लिविंग एविडेंस ऑफ द सिंपैथिक टेंडरनेस एंड पेशेंस विद विच शी accompanied द डिफिकल्ट टास्क ऑफ माई एजुकेशन. वो क्या कहती है, वो एक ऐसा फेस देखना चाहती है, एक ऐसे फेस का एविडेंस देखना चाहती हैं कि जिस सिंपैथी के साथ, जिस पोलाइटनेस के साथ और जिस पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी लाइफ का एक इतना डिफिकल्ट टास्क पूरा किया. कौन सा टास्क था कि एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको ना तो दिखाई देता हो, ना जो बोल सकता हो, और ना ही जो सुन सकता हो. आई शुड लाइक टू सी इन हर आईज दैट strength of characters which has enabled her to stand firm in the face of difficulties. वो क्या कहती है कि वो अपनी आंखों से एक ऐसे कैरेक्टर को देखना चाहती हैं कि जो कि हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी या डिफिकल्टी के टाइम में भी स्ट्रांग खड़ी रह सके. I should also want to see that compassion for all humanity which she has revealed to me often. वो क्या कहती हैं कि मैं वो सारी चीजें देखना चाहती हूँ, वो ह्यूमैनिटी देखना चाहती हूँ जो मेरे सामने दिखाई देती है. On the things that I should see if I had a power of sight for 3 days. अब उन्होंने उन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है कि जो वो कहती है कि मैं 3 दिन में अगर मुझे देखने की शक्ति मिले तो उन 3 दिन में मैं कौन कौन सी चीजें देखना चाहूंगी. The first day would be the busy one. I should call to me all my dear friends and long look into their faces, imprinting upon my mind the outer evidence of the beauty that is within them. वो क्या कहती है, जो पहला दिन है वो तो बहुत बिजी डे होगा. सबसे पहले वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगी और बहुत देर तक उनके फेस को देखेंगी, उनके फेस का जो आउटर एविडेंस है उसको देखेंगी और उनके अंदर की जो ब्यूटी है उससे वो उसको मैच करेंगी. I should let my eyes rest too on the face of the baby so that I could catch vision of the eager, innocent and beauty which precede the individual consequences of the conflict which life develops. उसके बाद वो क्या कहती हैं कि वो अपनी आंखें जब खोलना चाहेंगी तो वो एक किसी छोटे से बेबी का फेस देखना चाहती हैं, क्योंकि वो क्या कहती हैं, क्योंकि एक जो छोटे से बेबी के फेस पर जो इनोसेंट ब्यूटी होती है, इनोसेंस होती है या ब्यूटी होती है जो आगे जाके लाइफ में डेवलप होती है, उस चीज को वो अपने माइंड में कैप्चर करना चाहती हैं. And I should like to look into the loyal, trusting eyes of my dogs, the grave, canny little Scooty, Darky, and the stalwart, understanding great Gan, Helga, whose warm, tender, and playful friendship are so comforting to me. उसके बाद वो क्या कहती हैं
कि वो अपने डॉग को देखना चाहती हैं। जो उनके डॉग्स थे, उनके नाम क्या थे? ग्रेव, कानी, लिटिल स्कूटी, डार्की, स्टेलवर्ड। ये सारे जो उनके डॉग्स थे, जो उनके लिए लॉयल थे, जो उन पर ट्रस्ट करते थे, और जितना उनके साथ उन्होंने खेला, जो अच्छी फ्रेंडशिप उन्होंने दिखाई, जितना कंफर्ट उन्होंने हेलन केलर को दिया, वो उन डॉग्स को देखना चाहती हैं, उन डॉग को मिलना चाहती हैं। On that busy first day, I should also view the small simple things of my home. और फिर वो क्या कहती है कि उस बिजी फर्स्ट डे में मैं वो अपने घर की छोटी छोटी चीजों को भी देखना चाहती हूँ। I want to see the warm colors in the rugs under my feet, the picture on the wall, the intimate trifles that transform a house into a home. तो वो क्या कहती हैं? सबसे पहले वो उनके जो पैर के नीचे कारपेट बिछा हुआ है उसके कलर्स देखना चाहती हैं। उसके बाद जो दीवारों पर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उनको देखना चाहती हैं। और भी घर में जो ऐसी छोटी छोटी चीज है जो एक मकान को घर बनाने में हेल्प करती हैं, वो इन सारी चीजों को अपने आंखों से देखना चाहती हैं। My eyes would rest respectfully on the books in raised types which I have read. और वो क्या कहती है कि मैं अपनी आई से रिस्पेक्टफुली उन बुक्स को देखना चाहती हूँ जो उभरी हुई हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि मीन्स उनकी जो बुक्स में लिखा हुआ होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिससे कि वो टच करके उसको फील कर सके कि वो क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या कहती है कि ऐसी ही जो उनकी बुक्स थी वो उन बुक्स को देखना चाहती हैं जिससे कि उन्होंने पढ़ा हुआ है। बट दे वुड बी मोर ईगरली इंटरेस्टेड इन द प्रिंटेड बुक विच सीइंग पीपल कैन रीड। और लेकिन वो क्या कहती है कि वो उससे भी ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड है? उन प्रिंटेड बुक्स को देखने में जिससे कि वो लोग पढ़ते हैं जो देख सकते हैं। In the afternoon of that first seeing day, I should like a long walk in the woods and intoxicate my eyes on the beauties of the world of nature. Try desperately to observe in a few hours the vast splendor which is constantly unfolding itself to those who can see. फिर वो क्या कहती है कि वो दोपहर में अपनी जो फर्स्ट सीइंग, पहला जो देखने वाला दिन होगा उसकी दोपहर में वो एक लॉन्ग वॉक पर जाना चाहती है इन दी वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल जैसी घनी एरिया में, जहां वो प्रॉपर तरीके से नेचर को देख सके। वो कहती है कि वो सिर्फ कुछ घंटों में इस पूरी दुनिया की जो सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको देखना चाहती हैं जो बाकी लोग देख सकते हैं। On the way from my woodland, jaunt my path would lie near a farm so that I might see the patient horse plugging the field. Perhaps I would see only a tractor and serene content of mere living close to the soil, and I should pray for the glory of the colorful sunset. और उसके बाद वो क्या कहती हैं कि जब वो जंगल से लौटती हुई आएंगी तो वो एक खेत देखना चाहती हैं जहां पर जो हॉर्स हैं वो खेत जोतने का काम कर सकते हैं। वो कहती हो सकता है लेकिन अब मुझे वहां हॉर्स की जगह हो सकता है मुझे वहां ट्रैक्टर देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को देखना चाहती हूँ जो मिट्टी के पास रहते हैं, जो सॉइल के पास रहते हैं। उसके बाद वो क्या चाहती हैं कि वो प्रे करती है कि वो एक कलरफुल सनसेट देख सके। मतलब जब सूरज डूबने लगता है तो उसका जो कलर होता है, जो कलरफुल सनसेट होता है, जो आसमान में खूबसूरती होती है, वो उसको अपने फर्स्ट डे में देखना चाहती है। मतलब कि वो अपने नेचर को देखना चाहती है, नेचर की ब्यूटी को देखना चाहती है। आई होप you understand this chapter till here. The next part of this chapter we will continue tomorrow. Read this chapter. Thank you.